It's a war furious and the border has turned into a bloody one. दुनिया में कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं जिससे यह आभास ही नहीं हो रहा कि युद्ध रुकने का नाम लेगा भी। पुतिन के खिलाफ दुनिया के कई दिग्गजों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसके बाद रूस ना पीछे हटेगा ना किसी भी कीमत पर झुकेगा। तो फिर विकल्प क्या बचने वाले हैं, होने क्या वाला है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। कोई मुल्क ये कोशिश नहीं कर रहा कि किसी भी तरीके से जंग को विराम दिया जाए, बल्कि पुतिन के सामने अब 4 विकल्प बताए जा रहे हैं और जिसमें आखिरी विकल्प ऐसा है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या है यह खतरा, क्या है और बाकी 3 विकल्प और क्या वो प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, बताएंगे। लेकिन पहले यह बड़ी खबर देखिए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के मिलिट्री बेस लवीव और चेर्निहिव में रूसी बमबारी। रूस के ताबड़तोड़ हमले में 8 की मौत, 12 जख्मी। रूस के इस हमले में चेर्निहिव पर हुआ हमला, यहां पर आप देख रहे हैं। और ये हमले जब हो रहे हैं तो यूक्रेन ये कह रहा है कि आप भी तैयार रहिएगा। सूमी के उस पार बॉर्डर जो है वहां पर रहने वाले जो रशियन हैं वो तैयार रहे, कभी भी कोई भी सरप्राइज मिलेगा। और आने वाले दिनों में इधर यूक्रेन में जो हुआ है रूस की तरफ वैसा ही कुछ करके बदला लिया जाएगा। तो यूक्रेन पहले सर्वाइवल की बात कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस की, फिर विक्ट्री की बातें कर रहा था और अब तो रिवेंज की बातें हो रही हैं। उधर पुतिन कह रहे हैं कि हम अगर चाहें तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के मददगार देश खास तौर से ब्रिटेन चुटकियों में साफ हो जाएगा। ज़िरकॉन की धमकी दी जा रही है। ये तमाम बातें आज होंगी, विस्तार से होंगी और समझेंगे कि कहां सिर्फ धमकियां हैं और कहां अब बातें हद से आगे बढ़ चुकी हैं। ये अहम खबर देखिए। यूक्रेन के घायल सैनिक डोनेस्क पहुंचे। घायल सैनिकों को लेकर बस ओलेनेविका पहुंची। कल ही यूक्रेन के सैनिकों ने किया था सरेंडर। अज़ोवस्टल पर कब्जे के बाद मारियोपोल पर रूस का कंप्लीट कंट्रोल। घायल सैनिकों को लेकर ये बस जब पहुंची तो उसकी तस्वीरें ये दुनिया के सामने आई। ये घायल सैनिक जो न जाने कितने दिनों से अज़ोवस्टल में उस स्टील प्लांट के नीचे तहखानों में सुरंगों में अंदर रहकर रशियन फोर्सेस का सामना कर रहे थे। कई जख्मी थे। बहुत दिनों से कई लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट था। ऐसे में इनको निकालकर अब इनको इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि रशियन सैनिक फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो अपने घर पर जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब मैं यहां पर और नहीं रहना चाहता। कई तो ऐसे हैं जो सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो अपने पैरों में खुद गोली मारकर जख्मी करके खुद को वापस लौट जाना चाहते हैं। ये यूक्रेन की तरफ से किया हुआ दावा है। उसने एक रशियन सोल्जर की मां के साथ बातचीत को इंटरसेप्ट करके दुनिया के सामने रखा है। यहां देखें वो सैनिक जो पॉलिटिकल विल के इशारे पर 2 मुल्कों की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं। असल में देखिए उनका अपना और उनके घर वालों का क्या हाल होता है, वो इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने। और अब ये अहम खबर, फिनलैंड ने रूस को सीधी चुनौती दी। रूसी गैस का पेमेंट रूबल में नहीं करेगा फिनलैंड। फिनिश कंपनी ने रूबल में पेमेंट करने से किया इनकार। फिनलैंड के तेवर से गुस्से में आ सकते हैं पुतिन। फिनलैंड जो रशिया की गैस का खरीदार है और वहां जो गैस खरीदने वाली वो कंपनी है उसका नाम है गैसम, और उसने ये क्लियर कर दिया है कि हम रूबल में पेमेंट नहीं कर सकते। जबकि आपको मालूम है रशिया ने वो देश जो उसकी तरफ से उन देशों के तौर पर ईयरमार्क किए गए हैं जो रशिया के लिए फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है, उनसे सबसे कहा गया है कि आप रूबल में पेमेंट कीजिए। और रशिया ने जब अपनी इकोनॉमी को फोर्ट्रेस इकोनॉमी में बदला था तो उसमें एक स्ट्रैटेजी ये भी थी कि उन तमाम देशों से हम रूबल में पेमेंट करने के लिए कहेंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है और जिनको हम तेल या गैस बेचते हैं। ऐसे में फिनलैंड का ये रुख, पुतिन आगे क्या करेंगे? क्या गैस की नॉब को वो बंद कर देंगे या फिनलैंड जो कहेगा उसी शर्त में पेमेंट आगे जारी रहेगी? और अब ये अहम खबर देखिए, पुतिन कहीं हदें पार ना कर जाएं। पुतिन क्या हदें पार कर जाएंगे और ये क्यों समझा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, ये समझना बेहद अहम है। पुतिन हदें पार कर सकते हैं ऐसा कहा गया है और ये डर अगर उसकी तरफ से जाहिर किया जा रहा है जो असल में इस मामले को और इस मैटर को अंदर से समझता है, तो फिर
वो क्या कह रहा है, वो किन विकल्पों की बात कर रहा है, वो जरा देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए पोलैंड क्या कर रहा है। पोलैंड ने नेटो की तैनाती बढ़ा दी है और नेटो की तैनाती के लिए बाकायदे प्रार्थना ये भी की जा रही है कि इस तैनाती को और बढ़ाया जाए, मतलब जितनी है अभी उसको और आगे ले जाया जाए। नेटो लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है और ये वॉर ड्रिल इस बार जो हो रही है ये 91 के बाद, मतलब करीब करीब 30 सालों बाद सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। अमेरिका अपने हथियार तैनात कर रहा है और उन हथियारों में न्यूक्लियर असेट्स भी हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। ये बॉम्ब्स अगर तैनात किए जा रहे हैं जिनकी संख्या कुल 200 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर बॉम्ब्स अमेरिका के पास बताए जाते हैं, उसमें से करीब आधे 100 बॉम्ब्स यूरोप में तैनात कर दिए गए हैं। किन किन एयरबेसेस में तैनात हुए हैं और इससे क्या खतरा है आगे आपको बताऊंगा। ब्रिटेन क्या कर रहा है। ब्रिटेन को धमकी यह दी गई है कि आपको स्टोन एज में पहुंचा देंगे और यह धमकी देने वाले एक मॉस्को बॉर्न डिप्लोमेट हैं जो इजराइल के लिए ये राजनय का काम करते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि रूस के पास वो कैपेबिलिटी है कि चाहे तो मिनटों में स्टोन एज में पहुंचा देगा यूनाइटेड किंगडम को, औकात में रहना चाहिए। ऐसी बातें भी हो रही हैं। और यहां देखिए क्या है, एस्टोनिया पुतिन वॉर क्रिमिनल है ये कहा गया है। और एस्टोनिया जैसी कंट्रीज जब ये कह रही हैं तो जाहिर है ये पुतिन के लिए एक तरीके से भड़कावे वाले स्टेटमेंट हैं कि अब इनकी भी हैसियत ये हो गई कि ये अपनी तरफ से फैसला देंगे कि रूस ने क्या किया है क्या नहीं। यहां स्वीडन ब्लैक सी में ड्रिल चल रही है और स्वीडन और फिनलैंड आपको मालूम है दोनों ने ही प्रार्थनाएं दे दी हैं अब नेटो को। जेन्स स्टोल्टनबर्ग के पास दोनों की एप्लीकेशन आ चुकी हैं और अब स्वीडन और फिनलैंड दोनों के ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कल ट्रैवल करके पहुंचने वाले हैं अमेरिका और वहां जो बाइडेन उनको बताएंगे क्या किया जाना है क्या नहीं। मतलब अमेरिका डिक्टेट कर रहा है चीजों को नेटो के भीतर। ये पहले ही था लेकिन अब और ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है और ये पुतिन के लिए किसी भी सूरत में गवारा होने वाला कोई मामला नहीं होगा। और यहां देखिए फिनलैंड नेटो के लिए एप्लीकेशन इसने भी दे दी है। कुल मिलाकर जो हालात हैं वो ये हैं कि चीजों को एस्केलेशन की तरफ ले जाने वाले हैं। कहीं से भी शांति होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में एस्केलेशन जाएगा तो किस हद तक और कितना जाएगा ये बहुत ज्यादा अहम है समझना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।